हेलो फ्रेंड्स, सीएमए सीएस संगीत सौरभ दिस साइड। तो वैकेंसी आई हुई है इरडाई की तरफ से, यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से। पोस्ट का नाम है यंग प्रोफेशनल प्रोग्राम वाईपीपी। और इसमें एलिजिबिलिटी का जहाँ तक सवाल है, तो इसमें कैंडिडेट का ईयर 30 ईयर्स और लेस होना चाहिए अप्लाई करने के लिए। और जहाँ तक इसमें पोस्ट का नाम है, तो ये पोस्ट है यंग प्रोफेशनल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट की। टोटल नंबर ऑफ सीट इसमें 10 है। और एज फार एज एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज कंसर्न, तो इन्होंने बता रखा है कि पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन डिग्री 2 ईयर डिप्लोमा विथ स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस। तो अगर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फाइनेंस अगर आपने कर रखा है विथ मिनिमम 55% मार्क्स, तो आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। या फिर अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, या कंपनी सेक्रेटरी हो, या फिर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो, तो भी आप इसे अप्लाई कर सकते हो। या फिर अगर आप चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट का आपने अगर तीनों लेवल अगर पास कर रखा है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। और जहाँ तक एक्सपीरियंस का सवाल है, तो इसमें इसेंशियल एक्सपीरियंस नील है। हालांकि डिजायरेबल एक्सपीरियंस में इन्होंने बता रखा है कि प्रेफरेंस टू बी given to the candidates with work experience in financial sector after completion of post graduation और CA CS CMA CFA। तो अगर फाइनेंशियल सेक्टर में अगर आफ्टर पासिंग ऑफ CA CS CMA CFA या पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने काम कर रखा है, तो आपको एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आपको थोड़ा वेटेज आपको दिया जाएगा। और जहाँ तक आपका CA CS CMA का सवाल है, तो इन्होंने बता रखा है कि अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो इन्होंने बता रखा है कि अगर आप सीए हो, या फिर सीएमए हो, या फिर सीएस हो, तो इन ऑर्डर टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट यू शुड हैव द एसोसिएट मेंबरशिप और फेलो मेंबरशिप ऑफ आईसीएआई और आईसीएमएआई और आईसीएसआई। और जहाँ तक ड्यूरेशन ऑफ प्रोग्राम का सवाल है, तो ये प्रोग्राम बेसिकली 1 ईयर की है। इसे फर्दर एक्सटेंड किया जा सकता है 2 टाइम्स। तो मैक्सिमम एंगेजमेंट जो होगी दैट शुड नॉट एक्सीड 3 ईयर, तो 3 ईयर की मैक्सिमम एंगेजमेंट हो सकती है। और जहाँ तक प्लेस ऑफ पोस्टिंग का सवाल है, तो इसमें प्लेस ऑफ पोस्टिंग जहाँ पे भी इरडा के हेडक्वार्टर है, या तो वहाँ पर, या फिर जहाँ जहाँ पे इनके ऑफिस लोकेटेड है, वहाँ पे प्लेस ऑफ पोस्टिंग की जा सकती है। और जहाँ तक मोड ऑफ सिलेक्शन का एप्लीकेशन का सवाल है और सिलेक्शन का सवाल है, तो इन्होंने बता रखा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको फाइल करनी पड़ेगी, जिसके यूआरएल यहाँ पे दी गई है रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में। तो इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन पे क्लिक करके आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। और फ्रेंड्स, इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन को मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, जहाँ पर जाकर आप इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन को आप डिटेल में पढ़ सकते हो। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन इसकी 1 सितंबर 2023 है। और जहाँ तक सिलेक्शन का सवाल है, तो उन्होंने बताया है कि जो स्क्रीनिंग कमेटी है, वो सारे ऑनलाइन एप्लीकेशन जो आपने फाइल किया है उसे वो स्क्रूटनाइज करेगी, और उस बेसिस पे कैंडिडेट को पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और वो कैंडिडेट जो कि पर्सनल इंटरव्यू को जो को गो थ्रू कर जाते हैं, जो स्क्रीनिंग कमेटी वो रिकमेंड करेगी कौन से ऐसे कैंडिडेट है जो कि इंटरव्यू पास किए हैं, तो उस बेसिस पे कैंडिडेट का फाइनली सिलेक्शन किया जाएगा। और जहाँ तक फैसिलिटीज प्रोवाइड का है और ग्रॉस एमुलमेंट्स का सवाल है, तो इन्होंने बता रखा है कि मंथली स्टाइपेंड ₹75,000 जो है यंग प्रोफेशनल्स को दिया जाएगा। और साथ ही साथ इन्होंने बोल रखा है कि सिलेक्टेड आउट स्टेशन कैंडिडेट विल बी रिम्बर्स्ड टू एंड फ्रो इकोनॉमी एयरफेयर बाय द शॉर्टेस्ट रूट फ्रॉम द प्लेस ऑफ देयर रेसिडेंस टू प्लेस ऑफ अंडरटेकिंग ऑफ द प्रोजेक्ट। तो बेसिकली जब आप ज्वाइनिंग करने पाओगे, तो आपको रेलवे टिकट या फिर आपके एयरप्लेन के टिकट टू एंड फ्रो आपको पेमेंट कर ली जाएगी, जिन भी कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है। तो फ्रेंड्स, अगर सी एस सी एम ए हो, सी एफ ए हो, या फिर आपने पीजी डिप्लोमा अगर इन फाइनेंस अगर आपने कर रखा है, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इस प्रोग्राम में करने के बाद आपको काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिलेगा इंश्योरेंस इंडस्ट्री वगैरह का, काफ़ी अच्छा। इसमें आपको लास्ट में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड की जाएगी। तो इसके बाद आप कहीं पे भी किसी और सेक्टर में जब आप माइग्रेट करोगे, तो वहाँ पे आपके पास एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा, जिसे मार्केट रिकॉग्नाइज करेगी। तो अगर आप एलिजिबल हो इसे अप्लाई करने के लिए, तो यू शुड अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। Friends, this is all government job updates as of now. Very soon I'll come up with updates on another government job vacancies. Till then, take care and subscribe our channel. Thank you.